लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि सिजेरियन का इंसिडेंस बढ़ने के क्या कारण है। तो क्या ऐसा कुछ है जो हम कर सकते हैं जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बेटर हो जाएं? हेलो, मैं हूं डॉक्टर मंजुला एमएम हॉस्पिटल जालंधर से। तो आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी कुछ मैजिकल टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बहुत बेटर कर सकते हैं। टिप नंबर 1, देखिए, हमेशा प्रेगनेंसी को प्लान करें। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप अपने डॉक्टर से मिलें ताकि वो आपका प्रॉपर चेकअप करें, जिसमें आपका वेट है, ब्लड प्रेशर है, कुछ एक ब्लड टेस्ट हैं जिसमें ब्लड शुगर, थायराइड, ताकि अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड का डिसऑर्डर है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट लेकर उसे पहले नॉर्मलाइज करना है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है यानी कि ओबेसिटी है या वेट बहुत कम है, तो आपको प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज के साथ पहले अपनी बॉडी को कंप्लीटली फिट करना है। देन यू हैव टू प्लान द प्रेगनेंसी, जिससे कि इन सब बीमारियों से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं होती हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बेटर हो जाते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द प्रेगनेंसी शुरू होते ही आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, जिससे कि वो आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप करते हैं। और थ्रू आउट योर 9 months ऑफ प्रेगनेंसी आपको रेगुलरली अपनी एंटीनेटल विजिट्स के लिए जाना है, क्योंकि इससे डॉक्टर आपको टाइम टू टाइम चेक करके इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी में, तो वो आपको साथ के साथ गाइड कर सकते हैं, मेडिसिन आपको दे सकते हैं, जिससे कि कोई भी ऐसा रीज़न ना बने जिसकी वजह से सिजेरियन करना पड़े। Then second tip during pregnancy, you have to take a nutritious diet. A diet which is rich in iron, calcium, minerals, proteins, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और बच्चे का कमज़ोर होने का चांस, जिसे हम फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न होता है सिजेरियन सेक्शन का, उसे अवॉइड किया जा सकता है। इंश्योर करें कि आप एक बैलेंस डाइट लें और हाइड्रेशन लेवल्स को ज़रूर बेटर करें। देखिए, लिक्विड को भरपूर मात्रा में लेने से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है। जो थैली का पानी है वो एकदम सही रहता है और बच्चे की ग्रोथ में भी हेल्प मिलती है। तो गुड डाइट एंड प्रॉपर हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन मैजिकल टिप नंबर 3, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि देखिए, जो मैं अपने बहुत वीडियोस में बार बार कहती हूँ कि प्रेगनेंसी कोई इलनेस नहीं है। इट इज़ नॉट कि अब आप 9 महीने के लिए बीमार हो गए हैं और आपको बेड रेस्ट चाहिए। इट इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट। प्रेगनेंसी के दौरान आप आपके जो रूटीन हाउस होल्ड वर्क है वो आप सारा कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे वो किचन का काम है, कपड़े धोना है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना है। इफ़ यू आर इनटू सम जॉब तो आप उसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और कुछ एक एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे कि चौकड़ी मारकर बैठना, कैट काउ स्ट्रेच है जिसे मार्जरी आसन कहा जाता है, या बटरफ्लाई है, स्क्वाट्स हैं, स्पेशली इन द लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो इन सब पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही एक्सरसाइज करते हैं तो जो आपका हिप एरिया है, जो पेल्विक एरिया है, ये ओपन अप हो जाता है। यहाँ की मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं, स्ट्रेच होती हैं, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जो बोनी पैसेज है वो ओपन अप होता है और बेबी को नीचे जाने में बहुत हेल्प मिलती है। सो एक्सरसाइज इज समथिंग जिस पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और किसी भी हालत में इसे आपने अवॉइड नहीं करना है। अब ऐसे में देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे लोग हमसे कई बार पूछते हैं कि क्या वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। डेफिनेटली, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप चाहे लास्ट मंथ तक अपना जॉब जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। इनफैक्ट वी ऑलवेज एनकरेज कि आप जिस भी जॉब में हैं आप उसे ज़रूर कंटिन्यू करें, क्योंकि इससे देखिए बॉडी एक्टिव रहती है, माइंड जो है वो बिजी रहता है और किसी भी नेगेटिव चीज़ की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। देन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि आपका जो माइंड सेट है। देखिए, आजकल बहुत सी गर्ल्स में जो लेबर पेन्स का फियर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। गर्ल्स बिल्कुल भी जो पेन है वो टॉलरेट करना नहीं चाहती। मे बी वो बात करती हैं अपनी किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से,
या सोशल मीडिया पर वो कुछ ऐसा कंटेंट देखते हैं। सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सिर्फ आप पॉजिटिव स्टोरीज जो है वो सुने। आप अपने मदर से, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, आपकी चाची, बुआ, तो जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं, आप उनकी तरफ देखें। आप सोचें कि अगर उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है। तो आपको किसी भी ऐसे पर्सन से बात करने की ज़रूरत नहीं है जो आपको कोई नेगेटिव या स्कैरी स्टोरी सुनाता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करें, जैसे कि डीप ब्रीदिंग है या मेडिटेशन है। एक बॉक्स ब्रीदिंग जो है, जो हम कई बार पेशेंट्स को बताते हैं, जैसे आप सिंपली ब्रीथ करें टिल द काउंट ऑफ 4, फिर आप 4 काउंट तक उसे होल्ड करें, देन 4 के काउंट में आप उसे एक्सहेल करें। तो ऑल दिस काइंड्स ऑफ मेडिटेशंस एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, इनसे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होता है। और आप इनफैक्ट हम इनकरेज करते हैं कि आप जर्नलिंग की हैबिट डालें। आप वो सारा विजुलाइज करें कि आप किस तरह की लेबर चाहते हैं। आप अपनी डायरी में लिखें कि आप की जो लेबर पेन्स हैं वो बहुत ही स्मूथ हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एंड यू आर हैविंग अ वंडरफुल नॉर्मल डिलीवरी। क्योंकि आप देखिए, जैसा आप सोचेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वैसा ही होगा। सो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम एनी नेगेटिव टॉक और एनी नेगेटिव स्टोरी ऑफ एनीबडी एल्स। इनफैक्ट आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें और एक ओपन माइंड के साथ आगे बढ़ें। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आता है तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू योर डॉक्टर। आप अपने फियर्स और एंजाइटीज के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें तो वो आपको प्रॉपरली सारा गाइड करेंगे। देन द नेक्स्ट टिप, जब आपका डिलीवरी का समय नज़दीक आने वाला हो तो आप उस समय अपने हॉस्पिटल के स्टाफ से मिलें। इनफैक्ट वी ऑलवेज इनकरेज कि आप जाकर अपने हॉस्पिटल के रूम्स हैं उन्हें देखें, लेबर रूम में आप जाएं, तो इससे भी आपका एक फेथ और एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रिमेंबर, इट्स ऑल इन योर माइंड। अगर आप अपना माइंडसेट शुरू से यही रखेंगे कि आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर के साथ पूरा कोऑपरेट करना है, पूरी कोशिश करनी है और अपने आप को स्ट्रांग रखना है, तो ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल हैव अ नॉर्मल डिलीवरी। बट इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को एक ट्यूबुलर विजन नहीं रखना है। इट इज़ नॉट के आप शुरू से यही सोचें और इसका आप माइंड पे स्ट्रेस लेकर चलें कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए। क्योंकि देखिए, कई बार सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है एंड वी स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन कई बार लेबर पेन्स के दौरान अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है या बेबी नीचे नहीं आता है या बाई चांस कोई बच्चे की हार्ट बीट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें उसी समय इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन भी करना पड़ सकता है। बट रिमेंबर, इट इज़ ऑल अबाउट योर एंड योर बेबीज हेल्थ। अगर सिजेरियन सेक्शन हम किसी रीजन से करते हैं, देन इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर बेबी। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि आप रिलैक्स्ड माइंड से एंजॉय करते हुए अपना प्रेगनेंसी का सफ़र तय करें। और जब डिलीवरी का समय आता है, कीप एन ओपन माइंड, लीव एवरीथिंग टू योर डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर पर विश्वास रखें, बिकॉज योर डॉक्टर नोज दैट नॉर्मल डिलीवरी इज ऑलवेज द बेस्ट फॉर यू एंड योर बेबी। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी हम कभी भी मदर या बेबी की हेल्थ की कॉस्ट पर नहीं करते हैं। So you have to start taking action before planning your pregnancy, during pregnancy, stay active, do all your household work, अपनी डाइट अच्छी रखें, रेगुलर डॉक्टर से अपना चेकअप कराएं and keep an open mind throughout your pregnancy. So that is all in this video. If you like this video, do share it with someone who needs it. And if you like my videos, do subscribe to my YouTube channel. Thank you.